हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक होगा कि इंडिया में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था और इसे बनाने वाले डॉक्टर कौन थे। तो ये रिप्रोडक्शन का बेसिकली पार्ट है जिसमें हम बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे कि इंडिया में टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था, उसका नाम क्या था और कब बॉर्न हुआ था, क्योंकि ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ये सब डिस्कस करना जरूरी है। एंड देन उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि क्लोमिंग क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होते हैं, ठीक है, जिसे मासिक धर्म या माहवारी के नाम से भी जानते हैं। तो आज के सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सेशन होगा और बहुत ही जल्दी खत्म भी हो जाएगा और इससे क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, स्पेशली वो लोग जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 के लिए। सेशन अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक, कमेंट करके हमें फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा कि आपको क्या चीजें अच्छी लगी हैं और क्या चीजें आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला जो काम था कि इंडिया में टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, इंडिया में टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था। तो इसका नाम था कनुप्रिया अग्रवाल, ठीक, जिसे दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, दुर्गा भी नाम दिया गया था। ठीक, तो दूसरा हम देखेंगे कि कनुप्रिया अग्रवाल यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था 3 अक्टूबर 1978 में। ठीक, और इनके डॉक्टर कौन थे। तो इनके डॉक्टर थे डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। ठीक है, ये थे डॉक्टर्स। तो ये इतना काफी है कि बर्थ कब हुआ था, नेम क्या था और डॉक्टर कौन थे। तो इसके बारे में इतना काफी है। अब आ जाते हैं क्लोमिंग पे कि क्लोमिंग क्या होती है। क्लोमिंग क्या होती है यानी कि बेसिकली इसे हिंदी में भी क्लोमिंग ही बोलेंगे। क्लोमिंग क्या होती है। तो अलैंगिक जनन द्वारा किसी जीव का प्रतिरूप तैयार करना क्लोमिंग कहलाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अलैंगिक जनन द्वारा या फिर कृत्रिम बोल सकते हैं, कृत्रिम प्रक्रिया। ठीक, कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा या फिर अलैंगिक जनन द्वारा किसी जीव का प्रतिरूप तैयार करना, मतलब कोई जीव है और उसके जैसा कोई नया जीव बनाना, वो भी कृत्रिम रूप से या फिर अलैंगिक जनन द्वारा। ठीक है, तो उसे बोलेंगे क्लोमिंग। ठीक, फर्स्ट क्लोम सीप। ठीक है, तो क्लोमिंग द्वारा क्या बनाया गया, सीप यानी कि भेड़ बनाया गया। क्या बनाया गया, भेड़। तो फर्स्ट जो क्लोन्ड सीप थी वो उसका नाम डॉली रखा गया। ठीक, और इसके जो डॉक्टर थे, मतलब किसने ये बनाया, तो वो डॉक्टर थे डॉक्टर लान विल्मट। ठीक, ये डॉक्टर थे जो कि कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे।
ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलेंगे कि डॉली का बर्थ कब हुआ था एंड देन ये भी देखेंगे कि इसका डेथ कब हुआ था। इसका डेथ पूरा प्रॉपर टाइम के बाद नहीं हुआ था, अकाल मृत्यु हो गई थी, ठीक है? क्योंकि इसके पास कुछ डिजीज हो गई थी, इसे कुछ डिजीज हो गई थी, जिसकी वजह से इसका डेथ हो गया। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो फर्स्ट जो क्लोन शिप थी उसका डेथ कब हुआ, उसका बर्थ कब हुआ, ठीक है, उसके डॉक्टर कौन थे, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको पूछी जा सकती हैं, ठीक। चलिए, क्या था कि जो क्लोम यानी कि क्लोम्ड शिप थी, वो उसका नाम डॉली रखा गया था और इसकी अकाल मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? और एक बात और भी जानेंगे कि ये फिन डार्सेट नामक भेड़ की क्लोमी थी, ठीक। मतलब कि ये फिन डार्सेट नामक भेड़ जो होती है उसकी क्लोमी थी, ठीक है, उसकी जैसी बनाई गई थी, ठीक। इसका बर्थ कब हुआ? इसका बर्थ हुआ था 5 जुलाई 1995 में, ठीक। और इसका डेथ कब हुआ था? इसका डेथ हुआ था 1996 में हुआ था, 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी 2003 में इसका डेथ हो गया था। रीजन क्या था? रीजन इसको यानी कि डिजीज बोल सकते हैं, रीजन यानी कि डिजीज हो गया था। डिजीज क्या हो गई थी? लंग इन्फेक्शन, ठीक, लंग इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई, ठीक। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो देखेंगे क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे एमसी भी बोलते हैं, ठीक। हिंदी में इसे बोलेंगे मासिक धर्म या रजो धर्म या माहवारी, ठीक है, माहवारी, ठीक। तो ये होता क्या है बेसिकली, ये पीरियोडिक वजाइनल ब्लीडिंग होती है, वजाइनल ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक। महिला के योनि द्वारा आवधिक रक्त स्राव को क्या बोलते हैं? मासिक धर्म बोलते हैं, मासिक धर्म बोलते हैं, ठीक। ये कब होता है? ये कितने टाइम के लिए होता है? तो ये 28 डेज के अंतराल में होता है, प्लस माइनस 2 डेज हो सकता है, मतलब कि 2 दिन पहले या 2 दिन बाद भी, ठीक है। तो के अंतराल में होता है
ये कब देखने को मिलता है? तो फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट एमसी है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये 10 से 12 ईयर की गर्ल्स में, ठीक है, गर्ल्स में देखने को मिलता है, ठीक, जिसे हम मेंस्ट्रेस यानी कि रजो दर्शन बोलते हैं, रजो दर्शन, ठीक है। एंड देन ये खत्म कब होता है यानी कि परमानेंट स्टॉप कब होता है? परमानेंट स्टॉप यानी कि पूर्ण रूप से रुकना या हमेशा के लिए, हमेशा के लिए रुकना कब होता है? तो ये होता है 45 से 50 ईयर के बीच में क्या होता है? परमानेंट स्टॉप हो जाता है, जिसे हम मेसो पॉज बोलते हैं, ठीक। तो इतनी बातें हमें आज के क्लास में डिस्कस करनी थी, ठीक। बाकी सारा जो होगा रिप्रोडक्शन, यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेसिकली कंप्लीट होता है। एंड देन अब हम चलेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट में, जो कि ऑलमोस्ट 3-4 क्लास लगेगा उसको भी, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक बड़ा टॉपिक है जो कि ह्यूमन में भी इम्पोर्टेंट है पढ़ना और प्लांट में भी इम्पोर्टेंट है पढ़ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।